नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और सेवा में रहते हुए आप किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकारी कर्मचारी नौकरी में आवेदन करने के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए एनओसी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और एनओसी के लिए एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखनी चाहिए। आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनओसी क्या होती है। तो देखिए, एनओसी की फुल फॉर्म होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसको हिंदी में अनापत्ति प्रमाण पत्र कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रमाण पत्र है जो आपका नियोक्ता आपको देता है कि आप दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर दूसरी नौकरी में ज्वाइन करना चाहते हैं और इस संबंध में हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार का जो प्रमाण पत्र होता है उसको एनओसी या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि एनओसी किस किस को लेनी चाहिए। तो ऐसे कर्मचारी जो गवर्नमेंट हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट अर्थात सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनको किसी अन्य नौकरी में आवेदन करते समय एनओसी अवश्य लेनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे एम्प्लॉय जो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं अर्थात गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, क्या उनको एनओसी लेने की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सरकारी नौकरी के दृष्टिकोण से उनको एनओसी लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि वे किसी प्राइवेट संस्थान में कार्यरत हैं और वहां पर उनको जॉब में आवेदन करने के लिए एनओसी लेने के लिए कहा जाता है या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में एनओसी लेना जरूरी है तो आप वहां पर एनओसी ले सकते हैं, परंतु उसकी आपको सरकारी नौकरी में कहीं आवश्यकता नहीं है। केवल आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों को सूचित करने के लिए वहां पर एनओसी लेनी होती है। अब बात करते हैं कि हमें एनओसी कब लेनी चाहिए। तो जब भी हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय हमें एनओसी लेनी चाहिए। उसके बाद में यदि कोई ऐसी परीक्षा है जो 2 चरणों में या 3 चरणों में होती है, यानी आपको उसमें पहले रिटन क्लियर करना होता है, उसके बाद में दूसरा रिटन क्लियर करना होता है, तो ऐसी दशा में दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन करते समय या फिर उस परीक्षा में बैठने से पूर्व भी आपको एनओसी ले लेनी चाहिए। कुछ जगह ऐसा होता है कि रिटन एग्जाम के बाद में इंटरव्यू होता है तो वहां पर आपको इंटरव्यू के समय भी एनओसी की आवश्यकता होती है। फाइनली यदि आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है तो वहां जाने पर भी आपको एनओसी की आवश्यकता होती है। तो तीनों प्रकार की एनओसी लिखने की अलग अलग प्रोसीजर है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम एक नई जॉब के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वहां पर हमें किस प्रकार से एनओसी लेनी चाहिए। तो देखिए, हमें एनओसी लेने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होता है। सर्वप्रथम हमें अपने नियोक्ता को एक एप्लीकेशन देनी होती है। हर विभाग में एनओसी लेने के नियमों में थोड़ा बहुत परिवर्तन है। तो देखिए, यदि आप प्राइमरी के टीचर हैं और एनओसी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है और लिखना है सेवा में श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय। और यदि आप किसी एडेड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपको अपने कॉलेज के मैनेजर को लेटर लिखना होता है। यदि आप किसी राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर हैं या फिर एलटी के पद पर हैं तो ऐसी दशा में आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्थान पर जिला विद्यालय निरीक्षक लिखना होता है और जिस जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम आप आवेदन कर रहे हैं, हमें उसका नाम यहाँ पर लिख देना चाहिए। उसके बाद में स्टेट का नाम लिख देना चाहिए। यदि हम किसी अन्य विभाग से हैं तो जो भी हमारा नियोक्ता हो उसका नाम हमको यहाँ पर लिख लेना चाहिए और उसके बाद में हमें यहाँ पर नीचे लिखना होता है विषय। तो विषय में हम लिख सकते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में है। तो देखिए, हमें यहाँ पर किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, पुत्र श्री। इसके पश्चात में देखिए ये ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है और उसके बाद में लिखना है कि दिनांक इतने से मैं इस डिपार्टमेंट में, यदि आप बेसिक शिक्षा विभाग में हैं तो आप लिख सकते हैं इतनी दिनांक से बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी आपका पद है वर्तमान में कार्यरत हैं तथा वर्तमान में इस विद्यालय में या फिर इस विभाग में इस पद पर हैं और ये इस जिले में या इस क्षेत्र में आता है। तो आपको इस प्रकार से लिख लेना है और यहाँ पर आपको ये भी दिखाना है कि प्रार्थी
इस परीक्षा में बैठना चाहता है, आप जिस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। जैसे कि मुझे आवेदन करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी जितेंद्र कुमार पुत्र श्री, पिताजी का नाम यहाँ लिख देंगे, दिनांक इतने से बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं तथा वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय जो मेरा विद्यालय है उसका नाम यहाँ पे हमें लिख देना है, विकास क्षेत्र जनपद में सहायक अध्यापक हैं और प्रार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या A3E1 2020 के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता वाणिज्य पद हेतु आवेदन करना चाहता है। तो यहाँ पर आपको अपना पद का भी वर्णन करना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं और उसके बाद में आपको लिखना है, अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें, प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा। और उसके बाद में आपको धन्यवाद लिख देना है। देखिए ये एप्लीकेशन लिखने के बाद में आपको यहाँ पर अपना पूरा विवरण लिख लेना है, प्रार्थी यानी अपना नाम लिख लेना है, अपने साइन कर लेने हैं। उसके बाद में अपने विद्यालय का नाम, विकास क्षेत्र का नाम, जनपद का नाम और मोबाइल नंबर, ये जानकारी आपको यहाँ पर भर लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जिस विभाग में आप कार्यरत हैं उस विभाग के कार्यालय में आपको ये एप्लीकेशन जमा कर देनी है और वहां से आप 1 हफ्ते के बाद में NOC प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं तो आपको ये लेटर सीधे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नहीं करना है। इस लेटर को लिखने के बाद में आपको अपने ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाना है और वहां से संस्तुति प्राप्त कर लेनी है। इस लेटर को आप जब लेकर जाएंगे तो वह अधिकारी आपके इस लेटर पर संस्तुति लिखकर साइन कर देंगे और आपको फिर क्या करना है, इस लेटर की एक और कॉपी करा लेनी है। संस्तुति होने के बाद में ही ये कॉपी करानी है और कॉपी कराने के बाद में आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाना है और वहां पर जो भी आपके विभाग के क्लर्क हों, जहां पर पत्राचार का कार्य होता हो, तो उनको ये लेटर प्राप्त करा देना है। लेटर प्राप्त कराने के साथ साथ आपने जो इसकी फोटोकॉपी कराई है उसके ऊपर इसकी रिसीविंग अवश्य ले लीजिए। रिसीविंग लेने के 1 हफ्ते बाद में आप अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अपनी NOC प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।